हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में यह वीडियो क्लास 10th के लिए है, बेसिकली बनाया हुआ। और कोई भी नीचे वाला देख सकता है, लेकिन स्पेशली फॉर 10th 10वां के लिए है। तो दोस्तों ये जो भी टॉपिक लिखा हुआ है ये पहला चैप्टर के लिए है, इम्पोर्टेंट। तो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वास्तविक संख्या और उससे रिलेटेड प्रमेय और प्रमेय जितना भी सारा होता है संख्या के बारे में जानते हैं हम लोग, उसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर है वास्तविक संख्या। तो आखिर में ये वास्तविक संख्या होता क्या है। तो अगर हम वास्तविक संख्या का बात करें तो इसमें हमको प्रमेय और अप्रमेय संख्या को पढ़ना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या में हम प्रमेय और अप्रमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम प्रमेय संख्या समझे, इससे पहले हमको इस बेसिक पॉइंट अगर हमको क्लियर हो जाए तो आसानी से हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे या प्रमेय को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्या कि आखिर में ये प्राकृत संख्या क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अप्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 इस तरह से अनंत तक जाता है। ठीक है, अगर हम पूर्ण संख्या का बात करें तो देखिए प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेंगे ना तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब कि गिनती की संख्या हम जैसे 1 2 से चालू करते हैं तो ये पूर्ण नहीं होता है, माने प्राकृत हो गया ये। ठीक है, और जब हम इसी के साथ 0 ले लेंगे, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से अगर चलता जाएगा तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो जब अगर मान लीजिए कि अगर 5 प्रथम प्राकृत संख्या का बात करेंगे तो इसमें हम 1 2 3 4 5 लेंगे। लेकिन अगर पूर्ण संख्या 5 को लेना पड़ेगा तो उसमें हमको 0 पहला लेना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 समझ में आ रहा है बात ना। तो इस तरह से तो प्राकृत संख्या जो है रहेगा वो 1 से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है। अब हम समझते हैं सम संख्या क्या होते हैं। देखिए सम संख्या जो होती है ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या 2 से पूरा पूरा उसमें भाग लग जाए, उसी को हम सम संख्या बोलेंगे। सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 6 8 10 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सम संख्या में अगर हम जब 2 से भाग लगाएंगे तो उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, आगे अगर हम विषम संख्या की बात करें तो इसका अगर डिफिनेशन का बात करें, परिभाषा का बात करें तो इसमें होता है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर कितना शेष बचे, 1 शेष बचे। मतलब क्या हुआ, इसका 1 हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर हम अभाज्य संख्या का बात करें तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अभाज्य संख्या कहता है कि मतलब अभाज्य संख्या का डिफिनेशन में होता है कि ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और स्वयं कैसे हो जाएगा, जैसे समझिए अगर हम 2 का बात करें तो 2 जो रहेगा वो 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा। अगर हम 11 का बात करें तो ये 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें अभाज्य संख्या में तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद 11 हो जाएगा, 13 इस तरह से चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। तो यहाँ पर अभी आप समझे कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, 1 और स्वयं। लेकिन अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए। जैसे इसमें आ जाएगा, पहला आ जाएगा 4। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें क्या आता है, 4 आता है। लेकिन अगर छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो इसमें 2 आ जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर छोटी भाज्य संख्या 4 क्यों हुआ, ध्यान समझिए। देखिए अगर 4 का फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे तो ये 1 से कटेगा, इसके बाद 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो बताइए भाज्य संख्या में देखिए ये 4 का कितना फैक्टर हो गया, कितना गुणनखंड हो गया, तो 3 हो गया। इसका मतलब जब 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए किसी भी संख्या का तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा संख्या है, तो भाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। ये बहुत
अच्छा टॉपिक है। देखिए सहअभाज्य कहता है कि ऐसी दो संख्या हमको लेना है जिसका मौसा एक हो जाए। मतलब देखिए अगर मान लीजिए कि 2 और 3 ले लें, इसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब होता है मौसा, एचसीएफ मतलब क्या होता है मौसा। अगर 2 और 3 का मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को क्या कर सकता है, काट सकता है, तो ये हो जाएगा इसका मौसा। तो इसका मतलब 2 और 3 जो हुआ क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। अगर इसी प्रकार से हम 8 9 भी ले सकते हैं, तो 8 9 का भी अगर हम मौसा निकालेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट सकता है, तो भाई यहाँ पर तो एक ही एक ऐसा संख्या है जो 8 और 9 का 9 को क्या कर सकता है, काट सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर 8 और 9 भी क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि अगर आपको बोला जाए कि सहअभाज्य संख्या क्या दोनों अभाज्य संख्या होंगे या दोनों भाज्य होंगे या औदर संख्या होंगे, तो इसका जवाब यही होता है कि कोई भी मतलब कोई भी दो संख्या हो सकता है, उसमें जरूरी ये नहीं है कि दोनों अभाज्य होना चाहिए, बस एक चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका एलसीएम एचसीएफ जो होता है, मौसा होता है, वो 1 हो जाना चाहिए, उसको हम सहअभाज्य क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब समझते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। देखिए पूर्णांक संख्या समझने के लिए आपको संख्या रेखा का ज्ञान होना चाहिए। अब ये संख्या रेखा क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए कभी ना कभी आप बचपन में इस तरह का नंबर लाइन ड्रॉ किए होंगे। इसका खासियत होता है कि आप बीच में जीरो रखिए, बीच में जीरो रखिए, जीरो से इधर चलिएगा तो पॉजिटिव होता है, इधर चलिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर आप चलिएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जीरो से इधर जाइएगा तो पॉजिटिव होगा, तो इधर हो जाएगा +1 +2 +3, इस तरह से चलता जाता है। इधर अगर आइएगा तो -1 -2 -3, इधर अनंत तक माने इन्फिनिट तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिट तक जाएगा। तो मतलब यहाँ पर पूर्णांक संख्या हम कहेंगे किसको, तो देखिए पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन होता है कि सभी धनात्मक, मतलब ऑल पॉजिटिव माने सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक माने ऑल निगेटिव, माने जितना भी पॉजिटिव है जितना भी निगेटिव संख्या है ना, सब का सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया बात। और इसके बाद आता है एक संख्या क्या होता है, इसके बाद आता है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या दोस्तों आप परमेय और भिन्न संख्या को कंपेयर बराबर सुनते होंगे कि ये भिन्न संख्या या परमेय संख्या, इस तरह से। देखिए भिन्न कहता है कि भिन्न ऐसी संख्या को कहते हैं जिसको हम a/b के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। लेकिन परमेय के बारे में हम अभी डिटेल करेंगे, लेकिन आप पहले समझिए। और परमेय को कैसा लिख सकते हैं बताइए, p और q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन भिन्न कहता है, भिन्न ध्यान दीजिएगा, भिन्न कहता है कि इसमें a और b जो रहेगा ना, वो सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन यहां पर होता है कि यहां पर p और q जो है ना, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अपरिमेय का बात करें तो अपरिमेय में बस आप याद रखिएगा √2 √3 पाई +2, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है, बस इतना ध्यान रखिए। √2 √3 √5 भी आ जाएगा इसमें। अब मेनली यहाँ पर आते हैं, तो देखिए भिन्न संख्या किसको बोलते हैं, जिसको a/b के रूप में लिखा जा सके, और a और b क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या अभी यहाँ पर हम बताएं आपको कि 0 से लेकर कितना हो सकता है, आगे तक हो सकता है। लेकिन परिमेय संख्या कहता है कि p और q जो है ना, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, तो पूर्णांक संख्या में आप ये माइनस वाला प्लस वाला कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 1/2 लिखें तो ये क्या हो सकता है, परिमेय संख्या होगा, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा, परिमेय भी होगा। परिमेय होगा, भिन्न होगा तो हाँ बिल्कुल होगा, ये भिन्न भी होगा। अब कहेंगे भिन्न क्यों होगा, परिमेय हुआ तो भिन्न क्यों होगा, या भिन्न हुआ तो परिमेय क्यों हुआ। देखिए परिमेय कहता है कि भाई p/q के रूप में रहना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। और दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। भिन्न कहता है कि भाई a/b के रूप में होना चाहिए, तो ये भी हो रहा है यहाँ पर। भिन्न कहता है कि a और b जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर लिख दें -3/-2,
अब बताइए, क्या ये परिमेय होगा या भिन्न होगा या दोनों हो जाएगा? तो देखिए इस कंडीशन में ये जो होगा ना सिर्फ परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। क्यों होगा परिमेय? क्योंकि देखिए परिमेय में देखिए इधर माइनस है ना, तो जब भी माइनस वाला जब आ गया तब क्या हो जाएगा, ये तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो पूर्णांक संख्या जब आ गया तो ये तो परिमेय हो ही जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या में डिफिनेशन में कहता है कि पूर्णांक संख्या क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें भिन्न संख्या नहीं होगा। अब दिमाग ये नहीं लगाइए कि माइनस माइनस उड़ा देंगे तो 3/2 बचेगा, तो ये तो हो ही जाएगा। खैर ये तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा ये चीज। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। लगभग 10 मिनट का वीडियो बन गया। दोस्तों आगे वाला वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से सॉल्व करेंगे, तो अंत तक बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।